वेलकम टू लिट ट्रेजर। आने वाली वीडियोस में आपको मिलेंगी फ़िक्शन राइटर्स की कुछ फेमस फ़िक्शंस जो कि एमए सिलेबस का हिस्सा तो हैं ही, साथ ही साथ सोर्स हैं एन्जॉयमेंट का, लर्निंग का। और ये फ़िक्शंस अपने साथ यूनिक थीम और मैसेज भी लेकर आते हैं। तो आज जिस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है जेन ऑस्टिन की फ़िक्शन प्राइड एंड प्रेजुडिस। यदि हम जेन ऑस्टिन की इस नॉवेल की राइटर हैं उनके बारे में जानें, वो जानी जाती हैं इसी तरह के नॉवेल्स के लिए जो कि 18th सेंचुरी के सोशल इकोनॉमिक सेटअप को, वीमेन का सोसाइटी में प्लेस, उनके बिहेवियर, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके मैनरिज्म, ये सबको रिफ्लेक्ट करते हैं। और इन सारे पॉइंट्स पर जेन ऑस्टिन खुलकर अपने विचार रखती हैं, कभी डायरेक्ट और कभी आयरोनिकल फॉर्म में। अपने प्राइड एंड प्रेजुडिस कुछ ऐसी ही नॉवेल है जिसे एक क्लासिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा गया है, जिनमें कुछ बिलोंग करते हैं हाई प्रोफाइल फैमिली स्टेटस को, वहीं दूसरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी मैनरिज्म हाई प्रोफाइल फैमिली से टोटली डिफरेंट है। जेन ऑस्टिन लाती है मिडिल क्लास फैमिली की एक्सपेक्टेशन को, लिमिटेशंस को, हाई सोसाइटी के अगेंस्ट उनके प्रेजुडिसेस को, लव रिलेशंस को, अनसक्सेसफुल मैरिजेस को जो कि जनरली होते हैं गलत सोच की वजह से। जेन ऑस्टिन का सटायरिकल नरेशन स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। फिक्शन का टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसका मतलब होता है एरोगेंस एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स, यानी कि पूर्वाग्रह। फिर वो चाहे पर स्टेटस को बिलोंग करने की वजह से हो, हाई इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हो, या ड्यू टू लॉट्स ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हो, जिन्हें कुछ कैरेक्टर्स जैसे कैथरीन लेडी बिंगले के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। वहीं कुछ कैरेक्टर्स जैसे डार्सी जो कि हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग तो करता है, जिसके कारण उसके अपने एरोगेंस भी हैं जो नेचुरली हाई सोसाइटी में अपब्रिंगिंग की वजह से डेवलप होते हैं। इसके बावजूद भी उसके अपने एथिक्स और वैल्यूज़ हैं। ये स्टोरी है दो डिफरेंट तरह की सोसाइटी और उसमें रहने वालों की, जिनमें सोशल इकोनॉमिकल डिफरेंस के साथ साथ एक और डिफरेंस है, वो है एक दूसरे के प्रति सोच का, क्लास डिस्टिंक्शन का। राइटर ने कुछ फैमिलीज और उनके लोगों के माध्यम से इसे दिखाया है। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं मिस्टर और मिसेस बेनेट और इनकी अनमैरिड डॉटर्स में नॉवेल की मेन कैरेक्टर है एंड हर नेम इज़ एलिजाबेथ बेनेट। बेनेट फैमिली, स्पेशली मिसेस बेनेट, हर मदर की तरह अपनी डॉटर्स के लिए परफेक्ट मैच की तलाश करती हैं। इसी रेफरेंस में वो जब मिलती हैं एक अपर स्टेटस फैमिली बिंगले फैमिली से, जहाँ बिंगले की फैमिली अपर क्लास फैमिली की तरह ही अपने सोशल इमेज में सेंटर्ड होती है, और मिडिल क्लास की मिसेस बेनेट और उनकी डॉटर्स को, उनके बिहेवियर को, उनके मैनर को पूरी तरह से इन्फीरियर ट्रीट करते हैं। मिस्टर डार्सी भी इसी क्लास को बिलोंग करता है। एलिजाबेथ और डार्सी की एक दूसरे के प्रति यही एक फॉल्स ओपिनियन का ही रिफ्लेक्शन है प्राइड एंड प्रेजुडिस। यहाँ स्टोरी में देखने को मिलता है कि किस तरह से एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह, इट मीन्स द प्रेजुडिसेस ही हैं जो उसे मिस्टर डार्सी से दूर करते हैं, लेकिन आगे चलकर उनके प्रेजुडिसेस जो एक दूसरे के प्रति होते हैं रॉन्ग प्रूव होते हैं, अनफेयर प्रूव होते हैं और धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। If we see the themes of Pride and Prejudice, there are many. The main theme is Pride and Prejudice itself. एक दूसरे के प्रति रॉन्ग ओपिनियन। दो मेन कैरेक्टर्स, यानी कि एलिजाबेथ जिसका प्राइड उसे हाई स्टेटस फैमिली के मिस्टर डार्सी के अगेंस्ट ले जाता है, वहीं डार्सी को भी एक फॉल्स ओपिनियन होता है मिडिल क्लास एलिजाबेथ के बारे में। वी कैन से एक्चुअली द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस फिट फॉर बोथ ऑफ देम, जिनमें प्रेजुडिस है जो कि टर्न खत्म हो जाता है। सी द अदर स्मॉल थीम्स ऑफ द नॉवेल्स दैट कैन ऑल्सो बी नॉट इग्नोर्ड, और ये थीम्स हैं वीमेन सोशल स्टेटस, देयर बिहेवियर, मैनरिज्म एंड लिमिटेशंस, यानी कि मेनली ये सब कुछ फीमेल की रेपुटेशन और स्टेटस से ही एसोसिएट करता है, स्पेशली मिडिल क्लास लेडीज़ या मिडिल क्लास अनमेच्ड गर्ल्स की लिमिटेशंस को, कि सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वे कुछ लिमिटेशन से ही के साथ ही बिहेव करें। और इसी तरह से मिसेस बेनेट भी अपने मिडिल क्लास बिहेवियर की वजह से कई बार ह्यूमिलिएशन का शिकार बनती हैं। क्लास डिफरेंस मेनली फोकस किया गया है ये दो फैमिली के मेन कैरेक्टर्स के जरिए, जहाँ पे एक बिलोंग करता है हाई सोसाइटी को और एलिजाबेथ बेनेट बिलोंग करती है मिडिल क्लास सोसाइटी को। दोनों के अपने प्रेजुडिसेस इतने ज़्यादा हैं क्लास डिफरेंस को लेकर कि मिस्टर डार्सी भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास वीमेन
में भी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, इवन एलिजाबेथ बेनेट ही ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाती कि एक हाई क्लास फैमिली का होने के बाद भी डार्सी के कुछ अपने एथिक्स और वैल्यूज़ हैं। फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल, क्योंकि इसमें एक इंटीग्रल फैमिली कंसेप्ट आता है, जहाँ पर मिडिल क्लास एलिजाबेथ और उसकी सिस्टर्स जो कि अपने पेरेंट्स को हमेशा कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक अच्छा मैच ढूंढने के लिए, और उनके अकॉर्डिंग वो अपने को ड्रेसअप करते हैं, गेटअप करते हैं, बिहेव करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। वहीं मिस्टर डार्सी एंड अदर अपर क्लास मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स में अपनी सोसाइटी की लिमिटेशंस हैं, वो भी अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट और ओपिनियन से बायस्ड दिखते हैं। जेंडर डोमिनेशन भी इसकी एक थीम कही जा सकती है। जेन ऑस्टिन ने हाईलाइट किया है कि किस तरह से मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। स्पेशली मिडिल क्लास वीमेन के लिए एक इशू होता है उनके लिए सही मैच ढूंढना, जो उन्हें एक अच्छा इकोनॉमिक सोशल स्टेटस दे सके और स्टेबिलिटी दे सके। पर ओवरऑल कहा जा सकता है कि यदि मैच सिमिलर थिंकिंग ना हो, सिमिलर ओपिनियन ना हो, मैरिज कई बार अनसक्सेसफुल भी हो जाती हैं। और अंत में यदि हम देखते हैं कि व्हाट मैसेज द राइटर हैज़ कन्वेड थ्रू दिस नॉवल, द प्राइड इज़ अ गुड थिंग इन any human being's character, but not at every cost. To understand the goodness of characters, we have to keep our prejudices aside. Then only the true judgment of any character can be